बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SMB कैफ्स दरसानो चन्नो मल्लील कराची में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे प्यारे तालिब साथियों, ऑनलाइन क्लासेस की इब्तिदा की गई है, तो आज हमारा लेक्चर है क्लास नौम के लिए इस्लामियात के हवाले से। तो आज हमने उन्वान टॉपिक रखा है हदीस नंबर 7 का तर्जुमा और मुख्तसर तशरी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे तालिब साथियों, सबसे पहले मैं हदीस पढ़ता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। हदीस ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना। आप दिल ही दिल में थोड़ा सा आहिस्ता इस हदीस को आप लोग पढ़ें ताकि समझने में आपके लिए आसानी हो। ये क्लास में भी बार बार ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब हदीस मुबारका या कोई भी कुरानी आयत जब आसानी से ज़बान पर आ जाए और पढ़ना उसके लिए आसान हो, मुश्किल ना हो, तो उसको समझने में भी आसानी होगी। जब ज़बान पर बारी होगी, पढ़ना मुश्किल हो, तो समझना भी उसके लिए मुश्किल होगी। तो देखिए, सबसे पहले इस हदीस का लफ्ज़ी तर्जुमा कर देता हूँ, उसके बाद मफ़हूमी तर्जुमा और मुख्तसर तशरी। लफ्ज़ी तर्जुमा सिर्फ समझाने के लिए होता है। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा मिन्ना, लैसा के माने हैं नहीं, मिन्ना, मिन्ना के माने हैं हम में से, यानी कि लैसा मिन्ना नहीं हम में से। मल्लम यरहम सगीरना, मन के माने वो शख्स, मन वो शख्स। इसको अरबी में आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इसको अरबी ग्रामर के हवाले से कहते हैं अल्लदी, मन अल्लदी इसमें मौसूला के माने में, यानी कि ज़माइर कहलाते हैं। मन के माने वो शख्स। लम यरहम, लम के माने में नहीं, यरहम रहम करता है। लम यरहम का तर्जुमा हुआ, लफ्ज़ी तर्जुमा रहम नहीं करता है। लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना, क्या हुआ इसका तर्जुमा? नहीं हम में से वो शख्स जो रहम नहीं करता या रहम न करे। सगीरना, सगीर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उर्दू में भी आपने सुना होगा। सगीर के माने हैं छोटा, छोटेपन को सगीर कहते हैं ना। ये ज़मीर कहलाता है जमा मुतकल्लिम की, यानी कि हम, यानी कि सगीरना हमारे छोटों, हमारे छोटों। तो इसका तर्जुमा यहाँ से क्या हुआ? लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना, नहीं हम में से वो शख्स जो रहम न करे हमारे छोटों पर। वलम युअक्किर कबीरना, युअक्किर तौकीर, इसका इसमें मज़दर में ख्याल से वक़ार या तौकीर होगी, तो इसके माने इज़्ज़त। वलम वाव के माने और, लम युअक्किर के माने इज़्ज़त न करे, एहतराम न करे। कबीरना, कबीर आसान है, ये भी इस्तेमाल हुआ है और होता है। कबीर किसे कहते हैं? कबीर के माने हैं बड़ा, कबीर ना ये ज़मीर कहलाता है, यानी कि कबीरना हमारे बड़े, हमारे बड़े। अब यहाँ पर तर्जुमा हम कैसे करेंगे? वलम युअक्किर कबीरना, और हमारे बड़ों का एहतराम न करे, यानी कि इज़्ज़त न करे। ये हुआ इस हदीस का लफ्ज़ी तर्जुमा। अब मफ़हूमी तर्जुमा क्या है इस हदीस का? गौर से सुनिए। लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना, हम में से नहीं, हम में से नहीं वो शख्स जो रहम न करे सगीरना हमारे छोटों पर, और वलम युअक्किर कबीरना और हमारे बड़ों का एहतराम न करे, यानी कि बड़ों की इज़्ज़त न करे। हदीस का क्या मतलब हुआ? अब आसान अल्फाजों में हदीस का मतलब ये है कि हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं इस हदीस मुबारका में
कि हम में से नहीं है वो शख्स, यानी कि वो मुसलमान ही नहीं, वो मुसलमान ही नहीं जो हमारे छोटों पर रहम न करे और हमारे बड़ों की इज़्ज़त न करे और हमारे बड़ों का एहतराम न करे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहम करना दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त है। वो इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आदिल है, तो इंसान को चाहिए कि वो इंसान भी अदल करे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में ख़ास तौर पर इस सिफ़त रहमत पर ज़ोर दिया गया है कि हर हवाले से मुसलमान छोटों पर रहम करे। अगर छोटों से गलती हो जाए तो दरगुज़र कर लिया करे, माफ़ कर दिया करे उनको। ऐसा ना हो कि छोटी सी बातों पर, हम घरों में मुआशरे में देखते हैं छोटी छोटी बातों पर वालिदैन होते हैं या बड़े होते हैं, भाई होते हैं, चचा होते हैं, अगर मुश्तरका जॉइंट फैमिली है तो इंतहाई दरगुज़र नहीं करते, बल्कि छोटों पर दरगुज़र करना चाहिए, इग्नोर करनी चाहिए बात, माफ़ कर लेना चाहिए उनकी बात। तो बहरहाल हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका में इस बात पर ज़ोर दिया है कि वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम न करे। कितनी बड़ी ख़तरनाक बात है, यानी कि वो मुसलमान ही नहीं। और नंबर 2, इस हदीस मुबारक में ये बात भी है, वलम युअक्किर कबीरना, और हमारे बड़ों का एहतराम न करे, यानी कि बड़ों की इज़्ज़त न करे। ये छोटों के लिए भी यही है कि बड़े छोटों को ये समझाएं, वालिदैन बच्चों को समझाएं, और असातिज़ा क्लास में इस बात पर भी ज़ोर दें कि छोटों को चाहिए हर हवाले से अपने असातिज़ा की भी इज़्ज़त करें, अपने घर में अपने बड़ों की भी इज़्ज़त करें और यानी कि बड़ों का भी एहतराम करें। तो बहरहाल इस हदीस का मतलब हुआ, ये मेरे अल्फाज थे, मेरे अपने अल्फाजों में आपको समझाने की कोशिश करी। अब आते हैं किताब की तरफ। अब किताब की तरफ देखते हैं कि किताब वाले ने कैसे किस तरह इस बात को समझाया है। आप लोग किताब खोलेंगे, सफ़ नंबर है 88, किताब है हमारे पास, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब है, यकीनन आपको मालूम होगी, हर एक के पास आपके पास ये किताब मौजूद है। आप लोग ये किताब खोलेंगे, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की ये किताब है, सफ़ नंबर है 88। देखें अब यहाँ पर ये हदीस मौजूद है, सफ़ नंबर है 88, हदीस नंबर 7 है। अब मैं पढ़ता हूँ दोबारा, किताब के ज़रिए इस हदीस को समझने की कोशिश करेंगे। लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना, तर्जुमा है वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम न करे और हमारे बड़ों का एहतराम न करे। अब साहिब मुसन्निफ़ तशरीह में लिखते हैं कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते अल्लाह की सिफ़ात का मज़र होना चाहिए। इस बिना पर इंसान से ये तवक्का की गई है कि वो अपने अंदर अपने खालिक की सिफ़ात पैदा करे और अपने कौल व फ़ैल से उनका इजहार भी करे, यानी कि अपनी बातों से अपने अमल से भी इसका इजहार भी करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बातूनी बने और अमल न करे, बल्कि अमल भी शर्त है। मसलन अल्लाह की सिफ़त है कि वो आदिल है, इसीलिए इंसान अदल करे। अल्लाह दरगुज़र करता है, इंसान को भी चाहिए कि वो एक दूसरे की ख़ताओं और गलतियों से दरगुज़र करे। देखो कितनी बड़ी बात है कि हम भी एक दूसरे की जो गलतियां हैं, ख़ताएँ हैं, उनको माफ़ करें, इग्नोर कर लें, बात को ख़त्म करें। यही शान है मुसलमानी। आगे साहिब मुसन्निफ़ लिखते हैं, रहम करना अल्लाह की सबसे गालिब सिफ़त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में ख़ास तौर पर इस सिफ़त रहमत पर ज़ोर दिया गया है। रहम के ज़्यादा हक़दार हमेशा छोटे हुआ करते हैं और बिलउमूम यानी कि आम तौर पर बड़े इज़्ज़त व तकरीम के हक़दार होते हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ताकीद के साथ इरशाद फरमाया है कि जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता और हमारे बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता, यानी कि बड़े हैं बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता, वो हम में से नहीं, यानी वो मेरे साए शफ़क़त से महरूम रहेगा। कितनी बड़ी ख़तरनाक बात है मेरे प्यारे तालिब इल्म साथियों। यहाँ पर
इस हदीस मुबारक के अंदर इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वो हम में से नहीं, यानी कि वो मुसलमान ही नहीं, मुसलमानों की ये शान ही नहीं कि चोटों पर रहम न करे, चोटों की गलतियों को माफ़ ना करे, दरगुजर न करे। और चोटों के लिए भी ये बात है। और इसी हदीस में दूसरा जुज़, इस हदीस के 2 जुज़ हैं, देखें गौर से कि ये पहला जुज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक है और दूसरा जुज़ वलम युअक्किर कबीरना, वलम युअक्किर कबीरना, ये 2 जुज़ हैं इस हदीस मुबारक के। जो पहला जुज़ है, पहला हिस्सा है, वो चोटों के मुतालिक है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यानी कि वो हम में से नहीं जो चोटों पर रहम न करे। और दूसरा जो जुज़ है इस हदीस मुबारक का दूसरा हिस्सा है, वो बड़ों की इज़्ज़त की बात है कि वो बड़ों का एहतराम ना करे, यानी कि चोटों को चाहिए कि बड़ों की इज़्ज़त करें, बड़ों का एहतराम करें। तो मेरे प्यारे तालिब इल्म साथियों, अब आप लोग इस हदीस मुबारक को ज़बानी याद भी करेंगे और साथ साथ इस हदीस मुबारक को आप लोग फेयर कापी में आप लोग इसको लिखेंगे भी और इसको याद भी करेंगे। अगर आपके पड़ोस में करीबी कोई आपका क्लास फेलो है तो आप मिल बैठ कर एक दूसरे को इस हदीस मुबारक को भी आप लोग सुनाएंगे एक दूसरे को। अगर कोई नहीं है तो ज़बानी इसको आप लोग याद करेंगे और रफ़ काफ़ी में इसको बार बार ज़बानी इसको लिखेंगे इस हदीस मुबारक, और इसका तर्जुमा ज़रूरी है आपके लिए याद करना। अब इसको फेयर कापी में आप लोग तशरीह भी साथ लिखेंगे। तशरीह कैसे लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे, मुकम्मल तौर पर इसकी तशरीह आप लोग फेयर कापी में लिखेंगे। तो बहरहाल आज इतना ही हुआ। तो मेरे प्यारे तालिब साथियों, यकीनन उम्मीद है आप इसको फेयर कापी में लिखेंगे और इसकी एक तस्वीर खींच कर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे तो मैं होके कर लूँगा। इंशाअल्लाह आपके लिए दुआएं हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम।